पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। बिल गोल्डबर्ग से सुनते हैं। हाँ जी, बिल गोल्डबर्ग हमारे पास भी आ गए, फिरका गालिबी से बगावत करके फिरका हारसी की तरफ आ गए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, वो अभी एक भाई आए थे, वो हिंदुइज्म के लिए, मैं गालिब को भी कह रहा था यार ये जो मोमिन होते हैं ना, इनको तो फिर भी मैं झेल लेता हूँ, पर ये जो टुन्नी है ना, इनके लॉजिक से तो मतलब भगवान कहीं हो तो वही बचाए। क्या क्या लॉजिक देते हैं, पर आपने उसको सही पकड़ा एकदम कि मोहम्मद तो एक है, अल्लाह तो एक है, लास्ट में गाय पे आ गया वो। हाँ, गाय पे एक हो गया वो। गाय पे एक हो गया। उसकी वजह है ना, उसकी वजह ये है कि ये लोग चूंकि अपने वर्ल्ड व्यू में इतने बैरिड होते हैं। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि ये कोई झूठ या बोल रहे हैं या कोई गेम कर रहे हैं, ये खुद ही अपने वर्ल्ड व्यू में इतने अंधे हो चुके होते हैं कि ये न्यूएंसेस को नहीं समझ पाते। भाई ठीक है, मुसलमान वही वाली जो बात है, लेकिन वो अपनी एक तरफ कह रहा है कि हमारी बड़ी डाइवर्स स्कूल है, हमारा कोई, हम यूनाइट ही नहीं है किसी चीज के ऊपर। यही है ना मतलब कि हमारी बड़ी वास्ट फिलॉसफी है, कोई किसी को मानता है कोई, तो फिर खुद ही कह दिया कि गाय पे हम सारे यूनाइटेड हैं। अच्छा, क्योंकि आपने इंपोज करना अपना वर्ल्ड व्यू। तो ये इन लोगों की, क्योंकि ये और आया देखें किस तरह था, ही हाउ स्ट्रांगली ही केम। अगेन मैं इसको ये नहीं कह रहा कि वो झूठ बोल रहा था या मुनाफिकत कर रहा था, वो मैं ये कह रहा था क्योंकि ये अपने वर्ल्ड व्यू में इतने अंधे हो चुके होते हैं। वो आया 3 वीडियोस की, उसने कहा मैंने आपकी 2-3 वीडियोस देखी, उसके अंदर आपने ये बात की। मैंने कहा अच्छा क्या बात की? नहीं वो मुझे याद नहीं है। अच्छा क्या बात की? फिर उसको ज़हन में आ गया एक पॉइंट, उसने कहा आप कहते हैं कि हिंदू कट्टर है। तो मैंने वो जो बातें बताई, मैंने कहा हाँ भाई ये बताइए क्या इस मामले पे आपकी इजाजत है, हम बात कर सकते हैं? हाँ आपकी, हाँ आप कर सकते हैं। तो भाई यही बात हम कर रहे हैं। किसने कह दिया कि सारे हिंदू एक जैसे हैं? अब आप इंडिया से हैं, अब मुझे, आप तो मेरा ख्याल एथियस्ट हो चुके में होंगे शायद, लेकिन अगर आप ना भी होते एथियस्ट, या और पता नहीं, मुझे नहीं पता है या नहीं है, तो उसका मतलब भाई आप कट्टरता के ऊपर तो आप बात कर सकते हैं ना। उसका कट्टरता के ऊपर अब ये भी हमारे मुंह पे आपने ताले लगाने, तो फिर आप में मुसलमानों में क्या फर्क है? फिर कहेंगे नहीं हमें फर्क नहीं है। एक तरफ कहते हैं हम कट्टर नहीं है, दूसरी तरफ आपको बातें बुरी लगती हैं जब हम बात करते हैं। अगेन बात बुरी जो हो रही है वो तो आपके आपके एक सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर हो रही है ना, कि गाय को जो काटेगा हम काट देंगे उसे। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये इनका बहुत कन्वीनिएंट तरीका है कि हिंदुइज्म तो कोई फिलॉसफी नहीं है, उसमें तो कोई भी वो नहीं। इस्लाम के ऊपर तो चलो उसकी किताब है, उसको क्रिटिसाइज़ करने के लिए कोई कॉन्क्रीट चीज़ है। इन्होंने जो भागना है बोल के कि हमारे पास तो ये भी नहीं है, आप ये भी कर लें, वो भी कर लें। ये एक एक तरह से इनके लिए कन्वीनिएंट तरीका है भागने का, और कुछ नहीं। आप किसी को भी क्रिटिसाइज़ कर लें, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हिंदुइज्म तो कोई फिलॉसफी नहीं। एक्चुअली में हिंदुइज्म है ही नहीं कुछ। सी इट इज़ नथिंग। वहाँ जो जो यहाँ पर लोग रह रहे थे, उनको उनको बांध के रखने के लिए ब्राह्मणिज्म है, और वो सिर्फ ब्राह्मणों ने चलाया, और वो नीचे वाले उसको मानते रहे। वो हिंदुइज्म कहीं है ही नहीं। इसीलिए तो बोलते हैं कि आप हमें दिखाएं हिंदुइज्म की किताब। है ही नहीं। अभी अभी अगर आप देखेंगे कोई भी किताब इनकी, महाभारत, रामायण, वेद, अगर आप देखेंगे तो कोई ना तो कोई हो सकता है 1000 साल पुरानी हो, मैक्सिमम 1500 साल पुरानी हो, उससे पुरानी है ही नहीं। और वो सिर्फ मतलब कोई इनके पास कोई दलील ही नहीं है इस चीज के लिए कि भाई हिंदुइज्म क्या है, उसको कैसे डिफेंड करेंगे, क्योंकि ये चाहते हैं कि ये एकदम हेजी सा रहे। हिंदुइज्म हेजी सा रहेगा तो हम उसको शायद बचा पाए। अगर वो छलांगे कंक्रीट मारना कुछ हो आसान है, जाएगा। हाँ, छलांगे मारना आसान हो जाता। हाँ। और आपने बिल्कुल सही पकड़ा। गाय पे, और इवन के अगर आप देखेंगे तो वेंडी डोनाइजर ने एक किताब लिखी हिंदुइज्म के ऊपर, काफी उनको क्रिटिसिज्म हुआ। वो ये बताती हैं कि जो आर्यंस थे वो तो गाय का मीट खाते थे। तो ये इन्होंने अब आके शुरू किया है। मेरे ख्याल से ये बुद्धिज्म के उसमें था कि जब गौतम बुद्धा ने बोला कि आपको वायलेंस नहीं करना, तो उसके बाद पशुओं की बलि देना और वो सब बंद हुआ। नहीं तो ये कह रहे हैं कि भाई हम तो गाय को नहीं मारना चाहिए। गाय खाने वाले लोग थे ये। जो याज्ञवल्क हैं वो कहते हैं कि आई विल कंटिन्यू टू ईट बीफ एज लॉन्ग एज इट इज टेंडर। याज्ञवल्क बोल रहे हैं वो, जो कि इनके इनके बहुत बड़े ब्राह्मण हैं।
तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि गाय ये नहीं खाते थे, गाय ये हमेशा से खाते आए। ये तो आज इनको 200 पिछले 100-150 सालों से इनको लग रहा है कि हमें कोई एक बोगी चाहिए जिससे हम रूल कर सकें। तो इन्होंने हिंदुइज्म की बोगी उठाई है, और उसमें क्योंकि सब कुछ हेजी है, इनको भी पता है, और दे वांट टू कीप इट हेजी, तो उसको गाय को मारने पे हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वैसी बात करते हैं। इंडिया में हिंदू खूब खाते हैं गाय, केरला में खूब खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कश्मीरी ब्राह्मण खाते हैं, पंडित नेहरू खाते थे, तो वो कैसे फिर हिंदू हो गए? हिंदू टर्म यूज करना ठीक नहीं है, आप टुन्नी टर्म यूज करते हैं, बिल्कुल बढ़िया टर्म है। अच्छा, और आज यही का इनका वजह है, नया और यही वजह है इनको इस पे भी आग लगती है। हालांकि ये हमारी तरफ से एक फेवर है, हम टुन्नी कहते हैं उनको, क्योंकि अगर मैं किसी को कहूँ ना, वो मुसलमान ऐसे हैं, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। इसलिए मैंने वर्ड कॉइन किया था मोमिन, एक तंजिया टर्म था, जो कि ये सारे वही टर्म यूज करते हैं, मोमिन। ये मैंने ही पहले करना शुरू किया था। तो चूंकि मुसलमान अगर आप कहते हैं, बड़ी ब्लैंकेट स्टेटमेंट हो जाती है। यानी कल, और हमारा भी ऐसा ही एको चेंबर ना बन जाए कि हमें पता ना चले। कल मैं इतने पीएचडी मॉडर्न मुसलमानों से बात कर रहा था, मैंने कहा यार, मुझे तो खैर पता है क्योंकि मैं तो इन्हीं के इर्द गिर्द ग्रो अप किया था, लेकिन भूल जाते हैं क्योंकि हम अपने चेंबर में जिसमें रहने लग जाते हैं। तो उसी तरह हिंदूज भी इतने कलरफुल लोग हैं, इतने ऐसे सुंदर पिचाई जैसे लोग भी होंगे, बड़े बड़े जबरदस्त लोग होंगे। तो हिंदू कहूंगे तो उनको भी तकलीफ होगी। तो इसलिए हमने टुन्नी रखा हुआ है, एक स्पेशल ग्रुप, जो जी गाय काट देंगे, मार देंगे, गाँव गोबर, गाँव पेशाब और ये इस तरह की रिडिकुलस चीजों को डिफेंड करते हैं, उनके लिए हमने नाम रखा हुआ टुन्नी। तो ये इनको, इसको ये भी नहीं समझ आती, ओ अगर हमने हिंदू कहते तब ज्यादा बुरा है जी। बिल्कुल। आजकल इनका नया चल रहा है, हिस्ट्री को ये रीराइट कर रहे हैं। आपने वो मूवी का ट्रेलर देखा, सम्राट पृथ्वीराज? वो मैंने उसके रिव्यूज पढ़ा कि अक्षय कुमार ने वो कैरेक्टर, उसने जी उसको गजनी को मार दिया। तो वो तो पहले गजनी से पहले ही मर गया था बेचारा। क्या नाम था उसका जिसकी लड़ाई हुई थी? हाँ, पृथ्वीराज चौहान की पृथ्वीराज लड़ाई चौहान, मोहम्मद हाँ गौरी से लड़ी। पृथ्वीराज, गौरी से, तो गौरी होता से, क्या, गजनवी से, नहीं मोहम्मद गौरी, गजनवी तो 150 साल पहले उससे। तो मोहम्मद गौरी जब आया तो पहली लड़ाई में ये पृथ्वीराज चौहान जीत गया, दूसरे में हार गया। तो उस टाइम की जो किताबें हैं वो कहीं भी मेंशन नहीं करती कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो उसको गौरी को मारता है। लेकिन 200-300 साल बाद राजपूतों ने किताबें लिखवाई जिसमें पृथ्वीराज रासो भी है, जो चंद्रवरदाई ने लिखी है, जो विच इज टोटली वर्क ऑफ फिक्शन। हिस्टोरिकल नाम उसने यूज किए हैं, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, बट टोटली वर्क ऑफ फिक्शन। उसमें पृथ्वीराज चौहान जो है मोहम्मद गौरी को मार देता है, वर्क ऑफ फिक्शन। तो इन्होंने, अक्षय कुमार साहब ने मूवी बनाई और ये बोल रहे हैं कि हमें हिस्ट्री पढ़ाई नहीं गई, इसलिए हम इस तरह की मूवी बना रहे हैं जो हिस्ट्री को दिखा रही है। आप खुद एक वर्क ऑफ फिक्शन को, हाँ, आप खुद एक वर्क ऑफ फिक्शन को लेके मूवी बना रहे हैं, उसमें कोई हिस्ट्री नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ, मर्डर ऑफ हिस्ट्री बड़ी अच्छी बुक है, बड़े लोगों ने कहा पढ़े, और इसको इनको भी पढ़नी चाहिए। हमारे पाकिस्तान में भी हमें गलत हिस्ट्री पढ़ाई गई, लेकिन ये इतनी बुरी चीज है ये टुनी। और इसीलिए देखने जो इनकी बात कर रहे होते हैं वही आके हमारे सामने बात कर जाते हैं। इनको खुद नहीं पता होता है क्या बात कर रहे थे। किसी से सुनी, किसी की सुनी, तो लगा के आके जी इन्होंने खुद भी अपने स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़े हुए, इतने इनके स्क्रिप्चर थे, किसी ने कुछ नहीं पढ़ा हुआ होता। वो एक आधी बात सुन के आया। अब ये देखे, मैं मीम देख रहा था, ये देखो, ये किसी टुन्नी ने लगाया हुआ था ट्विटर पे, डू नॉट फॉरगेट हु वी आर। वो कौन हो भाई तुम? डू नॉट फॉरगेट आवर रूट्स। अच्छा, ऊपर हाथी की फोटो लगाई हुई है। डू नॉट फॉरगेट आवर एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स का मुझे इंतजार था। बी एन अनअपोलोजेटिक। अब ये कौन सी हिस्ट्री बनाई जा रही है? पिछले 150 साल में अंग्रेजों ने हम पे हुकूमत की, उससे पहले कुछ 1000 साल मुसलमानों ने हुकूमत की। तो भाई कौन थे डू नॉट फॉरगेट हु वी आर? भाई हम तो महकूम थे, और मैं अपने आप को भी इसी में इंक्लूड कर रहा हूं। मैं मुसलमान नहीं अपने आप को कह रहा, मैं इस पूरे एरिया के लोगों को, हम सारे एक ही हैं। तो मैं बात करूं भाई, कौन थे भाई हमारे पूर्वज? ये पूर्वजों से जो रोमांटिक अफेयर इन्होंने बनाया हुआ, डू नॉट फॉरगेट आवर रूट्स। अब गणेश से पहले को, अब जो हड़प्पा से क्यों नहीं शुरू करते हैं? हड़प्पा के लोगों ने टॉयलेट्स बनाए हुए थे जो कि रोमन जो लेबोरेटरीज थी उस लेवल की भी नहीं थी, यानी उससे भी बहुत आगे थी, और 1000 साल पहले, 2000 साल पहले बना चुके थे। उनके पास से हमें कोई शिवलिंग नहीं मिलता, कोई हमें विष्णु या कोई हमें बाबा गणेश नहीं मिलता, या कोई बांदर हनुमान नहीं मिलता। तो हम उधर से क्यों नहीं चले जाते? ये ग्लोरिफिकेशन, एंसेस्टर्स ग्लोरिफिकेशन, ये क्या ये? उससे पहले मैं कहता हूं हम अफ्रीका क्यों नहीं चले जाते? हम अफ्रीका से भी तो हम आए हैं। उनकी हम अपने चिंपैंजियों के क्यों नहीं खुदा बनाने लगा? खैर वो बांदर हनुमान कहीं मैंने सुना है वो कहते हैं, देखे हम होमो इरेक्टस
से आगे आए हैं। हाँ, तो ये होमो बिल्कुल इरेक्टस बिल्कुल की एक लॉस्ट स्पीशीज थी हनुमान जी। बिल्कुल बिल्कुल। अरे आपने अभी हड़प्पा की बात की, आपको मिल जाएंगे ऐसे टुन्नी जो आके बता देंगे हड़प्पा में भी कैसे हिंदुइज्म था। आप उनसे अभी वेट करें, आएंगे, वो बता देंगे वो भी। हाँ, तो इनके अच्छा मुझे एक इनके बात बड़े बताएं जी। हारिस, ये एक मिनट जरा ये मीम जरा दोबारा खाएं, इसके अंदर एक और भी मजे की चीज नजर आई है अच्छा आखिरी वाला। इन्होंने लिखा है बी एन अनअपोलोजेटिक। आई थिंक ये इनको शायद अंग्रेजी का भी थोड़ा सा मसला है। अगर तो हाँ इन्होंने बी समथिंग, यानी कि अगर आपने उसको डिफेंस करना है तो इसको होना चाहिए बी एन अपोलोजेटिक, क्योंकि अपोलोजेटिक वो होता है जो हाँ डिफेंस करता है किसी चीज का। हाँ और हाँ, यान का मतलब है कि बी अनअपोलोजेटिक, फिर एन यानी गैर। अपॉलॉजी वाला। हाँ, कि अगर आपने यानी कि उस तरह हकीका चू की तरह बनना है, हाँ यहाँ एन गलत लगाया है, यहाँ फिर उन गलत लगा दिया इन्होंने। हाँ, ये बात सही है इनके बेचारे यार। जिनको नहीं समझ आई, अपोलोजेटिक्स हाँ, फलसफे में उनको कहा डिफेंस। जाता है जो डिफेंस करते हैं। जैसे मुफ्ती यासिर वाजदी एक अपोलोजेटिक है। हाँ अपोलोजेटिक का मतलब ये उससे नहीं निकला हुआ अपोलॉजी से। ये लोग ये असल बना, जब इसे एन लगा देना तो इसका मतलब है आप एक बने बने, वो अनअपोलोजेटिक। इंसान बने। हाँ, हाँ, वो वाला डिफेंस इंसान, तो करे। वो इंसान यहाँ पे बी एन अपोलोजिस्ट बनेगा। यहाँ पे बी एन हाँ, अपोलोजिस्ट। एग्जैक्टली। अपोलोजेटिक वो होता है जो वो गवाही देता है, जो जो डिफेंस देता है, उसको अपोलोजेटिक्स बोलते हैं। तो ये इनके विचारों के भिड़े, और इन्होंने बॉयकॉट कतर का पूरा इन्होंने वो बना लिया टुनियों ने। अगेन आई डोंट सपोर्ट कतर, लेकिन खैर उनकी बदमाशी उसी तरह की जैसे अमेरिका ने बदमाशी की प्रो रशियन लोगों के साथ, ये चलता है आर्म ट्विस्टिंग। जिस तरह उन्होंने उन्होंने जी वो बॉयकॉट के स्पेलिंग क्या बना दिए, बायकाट, BY। वही ट्विटर पे ना वो उसके कुछ 2-5 लाख हो गए, वो बंदा भी सेलिब्रिटी बन गया बेचारा, उसको भी बड़ा ट्रोल किया इन्होंने। तो टुनी ये सर आप कहने लगे थे कुछ कि ये ग्लोरिफिकेशन एंसेस्टर्स की, मर्डर, हिस्ट्री का मर्डर कर रहे हैं, अपने नए हीरो बनाई जा रहे हैं। कौन सी कौम होगी हारिस भाई, आज तक आपने देखा है क्या कोई आदमी जो बहुत बढ़िया आज की डेट में हो, कभी वो अपने एंसेस्टर की बात करता देखा है? कभी अमेरिकन देखे एंसेस्टर की बात करते, ब्रिटिश देखे, फ्रेंच देखे, जर्मन देखे कि हम वो बड़ी एंसेस्टर रेकग्नाइज करते हैं, वो रेकग्नाइज करते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स ने ये चवलें मारी हुई हैं। वो रेकग्नाइज जाहिर सी करते हैं बात कि है, हमारी, और हमारे, हाँ जी, जाहिर सी बात है, आज हमारे पास दिखाने को कुछ नहीं है तो बस एंसेस्टर्स एंसेस्टर, जो कि वो भी कुछ भी नहीं दिखाने को, लेकिन क्योंकि आज पता है ना, आज की बात तो कर ही नहीं सकते। आज की बात तो बिल्कुल हम कितने कितने बुरे हालात में है वो तो, लेकिन पुरानी बात है, बस गो बैक एक टू द और ग्रुप है। पास्ट पास्ट। आपने पूछा और कौन करता है, नहीं, एक और ग्रुप है जो करता है एंसेस्टर्स की बात, मोमिन। एंसेस्टर मदीने की रियासत, हमने 1400 साल पहले, वाह जी वाह, पहले 5 खलीफे, और फिर अब्दुल अजीज, उमर बिन अब्दुल अजीज, वो लोग क्या लोग थे यार, ओए होए होए। वो भी वही बात है हमारे, उन्होंने जी बड़ी तरक्कियां की, वो वाला निजाम। ये वही बात है, आगे जाने के लिए कभी भी कोई पीछे नहीं देखता, पीछे की तरफ पीछे नहीं जाता। पीछे को आप देख सकते हैं, रियर व्यू मिरर में आप देख सकते हैं कि हमें पीछे कितना बुरा रास्ता, कितनी गंदी सड़क है जो हम क्रॉस करके आ चुके हैं, लेकिन वो वापस नहीं जाता। तो ये इनकी जीव, और ये टुनियों को अनफॉर्चुनेटली इनको बेवकूफ बनाया जा रहा है, और ये समझ रहे हैं पता नहीं यार क्या, भाई आगे जाओ तुम, एंसेस्टर ने ये कर दिया तो वो कर दिया, चले और के बाद हिस्ट्री से कुछ, हाँ, हिस्ट्री से कुछ सीखना था ना। अगर पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से हारा तो आपको उसके रीजन ढूंढने चाहिए, क्यों कोई भी आके इन्वेडर आ रहा है हमसे जीत के जा रहा है, बिकॉज यू आर डिवाइड इन योर ओन सोसाइटी। आज भी आप उसी को वापस ला रहे हो, डिवीजन फैला रहे हो सोसाइटी में, ये तो और आप कमजोर कर रहे हो, उससे सीख कुछ नहीं रहे। एंसेस्टर की तरफ, पृथ्वीराज चौहान की तरफ चले जाए। अरे पृथ्वीराज चौहान क्यों हारा, आप उस चीज को देखें ना, आप अभी भी नहीं देख रहे उन चीजों को। उसका और मर्डर हिस्ट्री नहीं से हुआ था पृथ्वीराज चौहान का, वो डिनी वो हार गया था जंग, और फिर वो चला गया था वहां से, और फिर उसको बाद में ढूंढ के मारा था उन्होंने, कुछ इस तरह की हाँ कहानी बिल्कुल थी बिल्कुल, मुझे। ऐसा ही ऐसा ही हाँ ऐसा ही ऐसा ही। तो वो हारा क्यों, मैं कह रहा हूँ जंग में हार क्यों रहा है? कोई छोटी सी सेना लेके आ रहा है, वो जीत जा रहा है। कोई भी, हूण हो, कुषाण हो, मंगोल हो, कोई भी हो, सिंगल पर्सन। यहाँ बाबर आ रहा है, वो लड़ाई कर रहा है लोधी से। नो बडी फ्रॉम इंडिया इज फाइटिंग। एक एक अफगान एक और अफगान से लड़ाई कर रहा है फॉर द थ्रोन ऑफ दिल्ली। व्हाई द सिचुएशन इज सो बैड? हमारे यहाँ का कोई मतलब कोई यूनिटी ही नहीं है, क्योंकि आपका सिस्टम ही ऐसा है, आप डिवीजन में बिलीव करते हैं, और आज की डेट में भी आप उस डिवीजन को परपेचुएट कर रहे हैं। ये बड़ी बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। और आज की डेट में से आप बोल रहे हैं ना कि टुन्नी, मैं तो समझता था कि कभी इतना बुरा हाल नहीं होगा 75 साल की, मतलब कम से कम डेमोक्रेसी और लिबरल उसके बाद
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बाद। लेकिन अब तो मैं देखता हूँ कि पता लगता है कि वो जो हमें दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन, दैट वाज मतलब वो ऊपर से एक अननेचुरल चीज थोपी गई। नेचुरली हमारी जो जमीन है वो तो पूरी तरह से हायरार्किकल है, वो पूरी तरह से एंटी डेमोक्रेटिक है, वो पूरी तरह से इलिबरल है, और वो वही अब उसी को जो बेसिक हमारे इंस्टिंक्ट्स हैं उसको ये केटर कर रहे हैं और वोट पे वोट लिए जा रहे हैं। एक्चुअली दे आर द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया, व्हाट दे आर डूइंग। चले सही कहा आपने। चले, बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आज भाई, थैंक यू। आइंदा भी आएगा, ओके थैंक यू। अच्छा जी, अच्छा जी, ये देखो जी, वो अनअपोलोजेटिक इज द राइट टर्म, गूगल इट। ओए वो किसे शेक्सपियर दिया बचिया। दोबारा दिखाएं इसको हारिस, दोबारा ओए अगर वो ना माफी मांगने वाला अनअपोलोजेटिक है ना, तो उसके लिए पीछे एन नहीं लगेगा। अनअपोलोजेटिक इटसेल्फ एक काम है, अमल है। तब एन नहीं लगेगा अगर आपने अनअपोलोजेटिक, पता है हमें और आपने बोला भी है पहले, सुनते पता नहीं कहां सर दिया होता है वो धुआं नहीं, वो धुआं निकलने लग जाता नहीं, वो कैसे कह दिया। ओ भाई सुन लो, रुको जरा, सब्र करो, जरा गूगल करके देख लो कहा पहले क्या है, फिर उसको रद्द करो। बस पागल हो जाएंगे, टुन हो जाएंगे, टुनियों के बड़े घर कुएं। हाँ, इसीलिए नाम ठीक है। जरा बोल दे एक दफा, मस्त होके बोल दे जरा, टुन्नी हो तुम, टुन्नी हो तुम, टुन्नी। वो अब कह रहा है आपको कुछ पता नहीं है। ओए किसे साइंसदान दे बच्चे, चल ठीक है ठीक है, कभी सीखना ना, कोई इल्म की बात ना कभी सीखना, बस अपने टन पने में, टुन पने को, हर चीज को डिफेंड करते रहना, मर जाना डिफेंड करते रहना हर गलत चीज को। अपनी इंग्लिश की टीचर होगी ना, इंग्लिश की टीचर, इंग्लिश लिटरेचर में एमए किया होगा, आपको स्कूल में पढ़ाती होगी, उनसे जाके पूछ लेना कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि माफी ना मांगने वाला अनअपोलोजेटिक, तो उसके पीछे एन लगेगा या नहीं लगेगा। बस वो समझा रहा है, वो देखे उसकी लॉजिक चेक करे। ओए एन लगेगा कि एक पता है, मैं ए आई ओ यू वाउ, यार मैं अंग्रेजी नहीं सिखाने लगा। अब नहीं, बस बस, मेरा ख्याल लोगों को, अक्ल वालों को समझ आ गई होगी। तो यार मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।